Assalamu alaikum dear viewers, it's me Nasir Khan here. Today we are going to tell you how to create student management system in Microsoft Access from template. यानी Microsoft Access में template के जरिए से किस तरह student management system बना सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले Microsoft Access प्रोग्राम ओपन करें, इसके लिए विंडो R प्रेस करें और रन कमांड के अंदर यहाँ पर MS Access लिखिए, इसके बाद एंटर प्रेस करें। यहाँ पर अवेलेबल टेम्पलेट्स के ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद है। यहाँ पर आपने सैम्पल टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है और इसके बाद स्टूडेंट सेलेक्ट करें। यहाँ पर स्टूडेंट के लिए नाम टाइप करें। फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, इस नाम के ज़रिए से हम इसको सेव करेंगे। इसके बाद इसका लोकेशन चेंज करें, इस फोल्डर पर क्लिक कर दिया और यहाँ से इसका लोकेशन फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, यानी ये डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दिए और इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं एक तैयार टेम्पलेट से डेटाबेस बन गई। इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर इसका जो नेविगेशन पेन है, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इसका जो है ना, ये फॉर्म्स है और रिपोर्ट्स है, ये फॉर्म्स, इसके बाद पेयर रिपोर्ट्स है और ये टेबल्स है। इसका तरतीब ज़रा ठीक करते हैं कि पहले टेबल आ जाए। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दें नेविगेशन पर और इसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप पर क्लिक करें। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले टेबल्स आ गए, इसके बाद क्वेरीज, फिर फॉर्म्स और इसके बाद रिपोर्ट्स है। अब यहाँ पर देखना है कि टेबल्स में क्या है, क्वेरीज में क्या क्या चीज़ है, यानी इसके जो फील्ड्स है, कॉलम नेम है, वो क्या है। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट वाला चेक करते हैं, इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, स्टूडेंट, लेवल, रूम, स्टाफ, आईडी नंबर, बहुत सारे कॉलम्स फील्ड उन्होंने ऐड की है। ये तैयार पहले से ऐड की हुई है। इसके बाद फॉर एग्जांपल फॉर्म चेक करते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से फॉर्म मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें। तो ये एक तैयार फॉर्म है। इस फॉर्म में भी आप चेंज कर सकते हैं, टेबल में भी चेंज कर सकते हैं, यानी आप इससे तरीका सीख सकते हैं कि किस तरह बनाए है। इसका जो तरीक़ाकार है, इसका फील्ड है, वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस फॉर्म में कुछ एडिटिंग करना है, तो इस फॉर्म में एडिटिंग के लिए यहाँ पर ये जगह है ना, इस खाली जगह पर राइट क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर है डिज़ाइन व्यू, यानी डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के लिए यहाँ इस डिज़ाइन व्यू पर क्लिक कर दें। तो अब इस फॉर्म में हम कुछ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नोट्स की जगह है ये बहुत ज़्यादा है, इसको मैंने कम कर दिया। यह पिक्चर है ना, पिक्चर को ज़रा कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। यहाँ से आप पिक्चर या किसी भी कंट्रोल की सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको सेव कर दें और इसका जो व्यू है ना, दोबारा फॉर्म व्यू पर क्लिक कर दें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेब पेज, ईमेल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्टूडेंट के लिए एंट्री करते हैं, एक स्टूडेंट के लिए, और ये एंट्री फिर कहा जाएगी टेबल में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लिखते हैं, इसके बाद लास्ट नेम, वेब फॉर एग्जांपल नहीं है, ईमेल भी नहीं है, कंपनी नहीं है, इसके बाद फ़ोन नंबर, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखते हैं, और इसके बाद फिक्स नंबर, स्ट्रीट लिख दे, इसके बाद सिटी लिख दे। ये तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टूडेंट के लिए लिख दे और इस पर यहाँ पर पिक्चर भी अटैच करना है। पिक्चर पर क्लिक कर दें या पिक्चर पर डबल क्लिक करें, इसके बाद ऐड पर क्लिक कर दें और यहाँ से मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके पर क्लिक कर दें और इसके बाद स्टूडेंट आईडी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 1001 लिख दे और इसके बाद यहाँ पर लेवल सेलेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रेड में। इसका फॉर एग्जांपल रूम नंबर लिखते हैं, रूम नंबर 8 में, और इसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल इसका डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ से सेलेक्ट कर दें। ये एक रिकॉर्ड की आपने एंट्री की है, अब इसको क्लोज करते हैं। अब इस रिकॉर्ड की एंट्री कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है ना स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है। ये बिल्कुल तैयार फॉर्मेट है, इसमें रिलेशनशिप सब कुछ पहले से बनाई गई है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेम्पलेट से डेटाबेस बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसके हम रिपोर्ट देखते हैं कि रिपोर्ट पर ये रिकॉर्ड आ गया। यहाँ पर ऑल स्टूडेंट पर क्लिक कर दें तो ये देख सकते हैं हमने सिर्फ एक एंट्री की है खान जान के नाम से। यहाँ पर टोटल 1 है
रूम नंबर 8 है, स्टूडेंट आईडी ये है, और लेवल फर्स्ट ग्रेड में है, और इसका डेट ऑफ बर्थ है। इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। किस तरह? ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में चेंजेस करने के लिए इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर दें। इस पर यहाँ खाली जगह पर राइट क्लिक करें और डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करें, तो यहाँ से आप इसके सेटिंग कर सकते हैं। इसका फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर काउंट फार्मूला है इक्वल टू काउंट और विद इन ब्रैकेट एस्टेरिक है, ये काउंट फार्मूला है। इस तरह डेट फार्मूला है, यहाँ पर टाइम का फार्मूला है, और यहाँ पर पेज नंबर है। इसी तरह स्टूडेंट के लिए यहाँ पर हाइपरलिंक बनाया है। यानी यहाँ पर इस डिज़ाइन व्यू के अंदर आप इस फॉर्म में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेम्पलेट से तैयार डेटाबेस बना सकते हैं।